जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं है, उनका जीवन किसी काम का नहीं है। अब देवी आपने पूछा कि निर्गुण और सगुण में क्या भेद है, तो मैं आपको कहता हूँ अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं। क्यों? क्योंकि जो भगवान निर्गुण है वही भगवान सगुण है, और जो सगुण है वही निर्गुण है। भक्त जिस भाव से भगवान को पुकारता है, जो निर्गुण रूप में भगवान को चाहता है, भगवान उसके सामने निर्गुण बन जाते हैं। जो सगुण भाव से भगवान को चाहता है, उसके सामने भगवान सगुण और साकार रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। अब बाबा ने दर्शन करवाया। देवी आपने कहा कि राम जी दशरथ के बेटा कैसे बन गए, राम जी का अवतार क्यों हुआ, क्यों धरती पे आना हुआ, तो इसके तो अनेक कारण है। बाबा कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र भगवान राम के अवतार के बहुत कारण हैं और बड़े विचित्र विचित्र कारण है, एक से बढ़कर एक कारण है। पर मैं आपको केवल कुछ ही कारण बताऊंगा। तो भोले बाबा ने मुख्य रूप से भगवान के अवतार के 5 कारण बताए। कितने कारण? 5 कारण। अब बड़े ध्यान से सुनिए। भोले बाबा कहते हैं देवी पहला कारण सुनिए, भगवान धरती पर राम बन के क्यों आए, तो पहला कारण बताया द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको। भगवान के 2 द्वारपाल थे भगवान विष्णु के, एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। जय और विजय जान सबको, 2 द्वारपाल। जय और विजय भगवान के बड़े प्रिय थे, क्योंकि बाबा ने कहा हरि के प्रिय दो। वो जीव सौभाग्यशाली होता है जिसको भगवान प्रेम करते हैं। दुनिया में भगवान को तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली वो है जिसको भगवान प्रेम करते हैं। दुनिया में गुरु के प्रति लोगों का प्रेम तो होता है, पर सौभाग्यशाली शिष्य तो वो होता है जो गुरु जिसको अपना मानते हैं और गुरुदेव जिसको अपना प्रिय मानते हैं। क्योंकि सारे शिष्य तो गुरु को अपना मानते हैं, अपना प्रिय मानते हैं, पर सौभाग्यशाली वो है जिसको गुरु अपना प्रिय मान ले। तो ये 2 द्वारपाल कैसे थे? जो भगवान को तो प्रेम करते थे, पर हरि के प्रिय दो, ये भगवान को बड़े प्रिय थे, भगवान को बड़े अच्छे लगते थे, भगवान को बड़े अपने से लगते थे। जैसे किसी माँ बाप की 4 संतानें हों, तो उसमें 3 संतान तो ऐसी हैं जो माँ बाप को प्रेम करती है, माँ बाप भी उनको प्रेम करते हैं, सबको समान। लेकिन कोई एक बेटा बेटी ऐसा होता है जो माँ बाप को उनकी बड़ी सेवा करता है, उनका बड़ा ध्यान रखता है, और वो माँ बाप के सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। वैसे तो माता पिता का प्रेम सबके ऊपर बराबर है, पर एक कोई ऐसा होता है जो माता पिता को अति प्रिय हो जाता है, अति हृदय के करीब हो जाता है। उसका नाम ही आए ना तो माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए। आहा, ऐसा भी होता है। यानी ऐसे ही भगवान के भक्त भी होते हैं कि जो भक्त होते हैं सब भगवान को प्रिय होते हैं, पर कुछ भगत ऐसे होते हैं जिनको याद करके भगवान भी गदगद हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। महाराज
और ऐसा होना बड़े सौभाग्य की बात है। यदि हम ऐसे भक्त बन जाएं कि भगवान हमारी सुधि ले, भगवान हमें याद करे, ऐसा होना बड़े सौभाग्य की बात है। हर एक शिष्य गुरु को प्रिय होता है, पर कई कई शिष्य भी ऐसे होते हैं जो आप लोग बिल्कुल आराम से बैठे रहते, 3 घंटा महाराज ही गाए, महाराज ही ताली बजाए, महाराज ही बजाए, सब हम तो बैठे हैं। अरे आप भी तो थोड़ा ताली वाली बजाया करो, हाँ हूँ किया करो, हमको भी तो पता चले ना बात समझ आ रही। जो भगवान को प्रिय हो भक्त, जो गुरु को प्रिय हो शिष्य, जो माता पिता को प्रिय हो पुत्र, उससे बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई और नहीं महाराज। ऐसा होना बड़े सौभाग्य की बात है। तो जय और विजय कैसे हैं? बाबा ने कहा जय और विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो द्वारपाल हैं, भगवान को प्रिय है, बहुत प्रिय है। लेकिन एक बार उनको श्राप लग गया। श्राप क्यों लग गया? क्योंकि कथा आई कि एक बार ऋषि लोग आए भगवान के दर्शन के लिए। सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज हमें भीतर जाना है। द्वारपालों ने रोक दिया, नहीं नहीं अभी नहीं जा सकते, भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी समय उचित नहीं है। भगवान ने कहा अभी किसी को मत आने देना, मैं विश्राम में हूँ। तो छोटे छोटे ऋषियों ने कहा कि जय विजय हमें जाने दीजिए, यदि भगवान विश्राम में हैं तो हम उनसे कोई वार्ता नहीं करेंगे, हम उनसे कुछ पूछेंगे नहीं, हम उनसे कुछ कहेंगे नहीं, हम दूर से दर्शन अपने प्रभु का कर लेंगे, हमारे नेत्र तृप्त होंगे, हम वापस आ जाएंगे। द्वारपालों ने कहा बिल्कुल नहीं, हम नहीं जाने देंगे और हमारे रहते आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। ऋषियों ने कहा, सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि देखो वो हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं और पिता के द्वार पर रोक टोक नहीं होती पुत्रों के लिए, पिता के द्वार पर रोका नहीं जाता है। बेटे का अधिकार है बाप के दरवाजे जाने का, कौन रोक सकता है? कोई नहीं, वो हमारे पिता हैं, जाने दो हमें। नहीं नहीं महाराज, हमें आज्ञा लगी है, विश्राम में भगवान है, कोई नहीं जा सकता। और जब ऐसी वार्ता होते होते तो ऋषियों को क्रोध आया। ऋषियों ने कहा कि ऐसा भी क्या है, हम तो कहते दूर से दर्शन कर लेंगे, बस एक झलक अपने भगवान को देख लेंगे, पर आप है कि सुनते नहीं। लगता है आपको अपने पद का अभिमान हो गया है, आप भगवान के बड़े प्रिय द्वारपाल हैं, आप भगवान के मुख्य द्वारपाल हैं, इसलिए लगता है पद का मद हो गया है, आपको अभिमान हो गया है। और जो भक्त को भगवान के दर्शन से रोके, जो भक्त को भगवान के करीब जाने से रोके, ये काम तो किसी भक्त का नहीं, ये काम तो असुरों का होता है। इसलिए तुम हमें रोकते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम जाकर राक्षस बन जाओ, तुम असुर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा निवास भगवान के द्वार पर है, पर व्यवहार तुम्हारा असुरों का है। ये तो असुर कहते हैं ना कि हम भगवान का भक्ति नहीं करने देंगे, भगवान का भजन नहीं करने देंगे, भक्ति न करो, भजन ना करो, नाम ना जपो, दर्शन ना करो, पूजन ना करो। तो आप सबको हम श्राप देते हैं, असुर होना पड़ेगा। और जब श्राप दिया, रो पड़े द्वारपाल, और जब भक्त रोता है तो भगवान आते हैं। दोनों रोए, भगवान की निद्रा टूट गई, भगवान दौड़कर द्वार पे आए और भगवान देखने में तो शयन कर रहे होते हैं, पर वास्तव में वो विचरण कर रहे होते हैं। सृष्टि के हर एक कण कण में क्या घटित हो रहा है सब प्रभु को ज्ञात होता है।
द्वारपालों के पास आए, दोनों गिर गए चरणों में, प्रभु हमसे अपराध क्या बना, हमें श्राप, और इतना भयानक श्राप, असुर बनोगे। इसलिए प्रभु आप हमें अपनी शरण में लीजिए। भगवान ने कहा रुको, हुआ क्या है? कहा कि ये भीतर जाना चाह रहे थे, हमने जाने नहीं दिया, इन्होंने श्राप दे दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो हुआ है मेरी इच्छा से ही हुआ है। क्यों? क्योंकि दोष तो दोनों का ही है। पहली बात तो यहाँ सौनकादिक ऋषियों को क्रोध नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्रोध किया, महात्मा होकर, संत होकर इन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान ने सप्त ऋषियों, वहाँ सौनकादिक ऋषियों को कहा कि महाराज आप साधु हैं, आप महात्मा हैं, आप संत हैं, तो सबसे पहली बात आप यदि भजनानंदी हैं तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए और श्राप नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात अपने द्वारपालों को भी कहा कि तुम लोग मेरे प्रिय द्वारपाल हो, पर जय विजय कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर भी थोड़ा सा अभिमान तो आ ही गया था कि हम भगवान के बड़े प्रिय हैं। कई बार अभिमान भी आता है ना, व्यक्ति को अभिमान जब हो जाए कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम तो बड़े प्रिय हैं, हम तो सबसे ऊपर हैं, और जब अभिमान मन में आता है तो व्यक्ति पतन की ओर जाता है, और ऐसा पतन होगा, ऐसा धरती पे गिरेगा कि महाराज उठ नहीं पाएगा। इसलिए भगवान का द्वारपाल होना तो ये तो बहुत अच्छी बात थी, पर उस द्वारपाल होने का अभिमान हो जाना ये बहुत गलत बात हो गई। ऊंचा पद मिल गया, पद मिलना तो अच्छी बात है, पर पद मिलने के बाद मद भीतर ना आए तो महाराज और अच्छी बात है। पर जब पद आता है तो मद आता है, अहंकार, अभिमान व्यक्ति को आ ही जाता है। धन आता है तो अभिमान आ ही जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, सावधान रहिए जीवन में। क्यों? शिखरों पर पहुंचना आसान होता है। बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाओ ना, कोई बड़ी बात नहीं है, सब पहुंच सकते हैं। जो निरंतर लगा है, जो परिश्रम कर रहा है, सब पहुंच जाते हैं। शिखरों पर पहुंचना आसान होता है, पर उन शिखरों पर टिके रहना सबसे कठिन काम होता है। वहां पहुंचना तो सरल है, पर टिके रहना तो बहुत कठिन है। और जो टिका रह गया तो समझिए वही बच गया, क्योंकि शिखर पे पहुंचते ही तो अभिमान आता है कि हम तो सबसे ऊंचाई पे आ गए, और जब अभिमान आता है तो व्यक्ति नीचे गिरता है, और गिरता है तो कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। द्वारपालों को थोड़ा अभिमान आ गया, हम भगवान के बड़े प्रिय हैं, हम भगवान के द्वारपाल हैं, इसलिए भगवान ने कहा नहीं, अब ये शिखर पे तो आ गए, पर ये शिखर पे टिक नहीं पा रहे। इसका अर्थ है अब इन्हें धरती पे जाना होगा, अब इन्हें मेरे पार्षद से असुर बनना होगा। और कहीं न कहीं इसमें थोड़ी भगवान की लीला भी थी। भगवान ने कहा बैकुंठ में आकर के आपकी बुद्धि कुंठित हो गई। यानी बैकुंठ का अर्थ क्या है? बोले बैकुंठ जहाँ जाने पर जीव की कुंठाएं समाप्त हो जाएं, वही बैकुंठ है। इसलिए बैकुंठ में आकर आपकी बुद्धि कुंठित हुई, आपको क्रोध आया, आपने श्राप दिया, तो कहीं न कहीं ये मेरी ही इच्छा थी, और मैं भक्तों को दिखाना भी चाहता हूँ कि यदि आप बहुत बड़े बन गए तो उसका अभिमान मत पालिए। बड़े होने का, बहुत बड़े होने का लाभ ये है कि आप बड़े होकर दूसरों की सहायता करें, सेवा करें। पर यदि आपने अभिमान कर लिया, ठीक है ये मेरे द्वारपाल हैं, पर यदि वो कह रहे हैं कि वो मेरे पिता हैं, और बस दूर से हम एक झलक भगवान को देख लें, तो इन्हें भीतर आने देना चाहिए था। इन्होंने नहीं कहा कि मैं भगवान को जगा दूंगा, मैं उनसे वार्ता करूंगा, मैं कुछ बात करूंगा। इन्होंने कहा कि हम तो बस एक नज़र भगवान को देख लेंगे, वापस आ जाएंगे।
इसलिए यहाँ भगवान ने सिखाया है कि यदि आपके भीतर अभिमान आएगा तो आप भगवान के कितने भी प्रिय हैं, कितने भी बड़े भगत हैं, पतन तो आपका भी हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने द्वारपालों को श्राप दिलवाया। भगवान ने कहा कि वैकुंठ में आकर आपकी बुद्धि कुंठित हो गई, इसका अर्थ है कि मैंने ही कुछ लीला की थी, मैं ही चाहता था कि इन्हें श्राप लगे, ये राक्षस बने, ताकि इससे दुनिया में लोगों को सीख मिले कि अभिमान जब आता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। और मैं कहूँ यदि आप बहुत बड़े हैं ना, तो बड़े होने का अर्थ क्या है? बड़े होने का अर्थ ये नहीं कि आपके सामने जब कोई बैठे तो वो अपने आप को छोटा महसूस करे। कोई आपके सामने बैठे, उसे ये ना लगे कि भैया हम तो बड़े छोटे हैं, बहुत बड़े के सामने बैठे हैं। बड़े होने का अर्थ ये है कि छोटे से छोटा व्यक्ति यदि आपके साथ बैठे तो वो अपने आप को भी बड़ा महसूस करने लगे महाराज। उसके भीतर हीन भावना ना जागे कि महाराज ये तो बहुत बड़े हैं। इतना सरल, इतना सहज होके रहो, बड़े होने के बाद भी सरल और सहज इतने होकर रहो कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपके पास बैठे तो उसे लगे कि कोई अपना बैठा है, उसे लगे कि कोई बहुत बड़ा नहीं है, उसे लगे कोई मेरे जैसा ही मेरे साथ बैठा है। ये स्वभाव होना चाहिए। इसलिए भगवान ने वहाँ से ऋषियों को विदा किया, द्वारपालों को कहा चिंता मत करो, तुम असुर तो बनोगे पर इतने भयंकर असुर बनोगे कि तुम्हारे उद्धार के लिए मैं स्वयं राम बनकर आऊँगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। मेरे हाथों तुम वीर गति को प्राप्त होगे। इसलिए भगवान ने जय और विजय को कहा कि अब तुम्हें कुछ कहना है। दोनों ने हाथ जोड़ा और कहा प्रभु हमें तो आपका ही आसरा है, आपकी ही आस है, इसलिए हम जा तो रहे धरती पे, असुर तो बन रहे, पर आप हमें भूलिएगा मत। हम तो असुर बन जाएंगे, आपको भूल जाएंगे, आपसे दुश्मनी कर लेंगे, पर आप याद रखिएगा ये तो मेरे दोनों प्यारे द्वारपाल ही हैं, ये तो मेरे जय विजय ही हैं। इसलिए द्वारपालों ने कहा सारे जहां के मालिक, आप तो सारे दुनिया के मालिक हो ना, जो चाहोगे वो करोगे, कि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के
मालिक, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, बस तेरा ही आसरा है। क्यों राजी है हम उसी में, हे प्रभु जिसमें तेरी रजा है। और मैं कई बार कहती हूँ, जो भक्त होता है वो कभी शिकायत भगवान से नहीं करता। यदि भगवान दुख भी देते हैं ना, तो वो कहता है कि प्रभु कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। यदि आपकी इच्छा है कि आप हमें दुख दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आपकी इच्छा ही पूरी हो जाए। जय और विजय ने कहा कि नाथ, यदि आप हमें असुर बनाना चाहते हैं, सेवक से दुश्मन बनाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए तैयार हैं। राय अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं खुद ही आपका बेटा बनकर आ जाऊंगा। ये वरदान मनु जी को। शत्रुपा जी को पूछा आपको क्या चाहिए? शत्रुपा जी ने कहा कि मेरे पति महाराज मनु ने सबसे अच्छा वरदान मांग लिया कि आपको बेटा बना करके मांग लिया, पर अब मेरे मन में एक और इच्छा जाग रही है प्रभु, और वो स्वभाव के कारण है। भगवान ने कहा मांग लीजिए, हम तो देने आए हैं। माँ शत्रुपा ने कहा कि मनु जी ने तो कहा बेटा बन के आइएगा, पर मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ, आपके बगल में ये जो लक्ष्मी जी खड़ी है, ये हमारी बहू बनकर आ जाए। भगवान ने कहा अच्छी बात है, हम आएंगे तो ये कहा पीछे रहने वाली ये भी आ जाएंगी आपकी बहू बनकर। माताओं के मन में तो यही होता है कि बस बहू आ जाए, और जब तक बहू नहीं आए तभी तक लगता है बहू आ जाए। और एक बार बहू आ जाए तो फिर गांव में रोती फिरती है, सुनती नहीं है, चाय नहीं पूछती सुबह सुबह हमको। हाँ, पड़ोसन के पास जाके बैठ के रोएगी। पड़ोसन भी कहेगी जब तक नहीं आई थी तो बड़ी बहू बहू कर रही थी, अब आ गई तो देखो रो रही है, चाय नहीं पूछ रही तो पानी नहीं पूछ रही। तो थोड़ा विचित्र मामला होता है, पर शुरू शुरू में तो बड़ा वो होता है बहू आ जाए। माँ शत्रुपा ने कहा कि लक्ष्मी जी बहू बन के मिले। हाँ महाराज, वरदान दिया। वही मनु जी महाराज दशरथ बने, और वही शत्रुपा जी कौशल्या बनी, अयोध्या में प्रकट हुए। पर उसके पहले वही जलंधर महाराज रावण बना, और जब रावण बना है, तीन भाई विभीषण, कुंभकर्ण और रावण तपस्या कर ली। भगवान ब्रह्मा ने कहा वरदान मांगो, रावण ने कहा बस यही वरदान दो, अमर हो जाऊं, हम काहू के मर ही न मारे। बोला ये तो हो नहीं सकता, पर हम एक उपाय करते हैं। क्या? बोले महाराज बानर मनुज जात दुई बारे, दो को छोड़कर कोई ना मार पाए, बंदर और मनुष्य। रावण ने सोचा यही दो कमजोर हैं, इन दोनों को तो मार मार के राक्षस खा जाएंगे, ये हमारे आहार हैं, बंदर और मनुष्य। नर कपि भालू आहार हमारा, तो मार मार के खा जाएंगे, धरती पे बंदर बचेंगे नहीं, मनुष्य बचेंगे नहीं, और जब बचेंगे नहीं तब तो हम अमर ही हो जाएंगे। इसलिए वर मांग लिया। विभीषण जी ने राम भक्ति मांगी, कुंभकर्ण ने महाराज इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया, तो कह दिया सोते रहो। ब्रह्मा जी वर देख के चले गए। रावण का अत्याचार, रावण का उपद्रव बढ़ा, धरती कांपने लगी, देवों की शरण में आई है, सबने मिलकर भगवान को पुकारा है। गंभीर आकाशवाणी हो गई, और कहते हैं आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि आप डरिए मत, हे माँ पृथ्वी, हे ऋषि मुनियों, हे देवताओं, मैं जल्द ही अंशों सहित अवतार धारण करूंगा और धरती के भार का हरण कर लूंगा।